हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट सोशल साइंस एंड वर्कशीट नंबर 5 एंड दिस वर्कशीट फॉर 17th ऑफ अप्रैल 2021। आज फिर हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 5। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था जो फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई। ठीक है, उन्होंने जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी की जो पॉइंट है वहाँ से कैसे निकल करके आया और पूरे दुनिया के लिए वो एक मिसाल बन गया। ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को जो है ना क्या किया गया, स्थान दिया गया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 5 और इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे, फिर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1794 टू 1999, 1799 लिबरल रिपब्लिक, इस ये जो पीरियड है इसे डियर लिबरल रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। राइट, द नेशनल कन्वेंशन इनेक्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड असाइन द एग्जीक्यूटिव को असाइन किया रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द 5 मेंबर्स बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर और डायरेक्टरी बोथ आर इक्वल। तो नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण किया। ठीक है, इसके जो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका का उत्तरदायित्व जो है ना 5 सदस्यीय निर्देशक मंडल था। ठीक है, जिसमें डायरेक्टरी को सौंपा था। आफ्टर द नेशनल कन्वेंशन डायरेक्टरी रूल्स बिगिन इन फ्रांस विच लास्टेड फ्रॉम द 1795 टू 1799। उसके बाद क्या हुआ डियर स्टूडेंट, जो नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ, जो कि 1795 से 1799 तक चला था। 1799 तक चला था। राइट, अब देखिए, दिस डायरेक्टरी रूल्स वॉज क्योटिक एंड द फुल ऑफ डिफिकल्टीज। ये जो डायरेक्टरी का रूल था, ठीक है, ये डायरेक्टरी का शासन था, काफ़ी अव्यवस्थित था, काफ़ी कठिनाई भरा था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज एम्पावर्ड टू द अपॉइंट द चीफ ऑफ द आर्मी फोर्स। जो बोर्ड था, जो संचालक मंडल था, उसको सशस्त्र सेनाओं के लिए नियंत्रण एवं सेनाध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, आर्म फोर्स टू मेक द ट्रीटीज और टू वेज वॉर ऑन बिहाफ ऑफ द फ्रांस, जिसमें फ्रांस की ओर से संधि यानी कि करने या युद्ध करने के लिए अधिकार प्राप्त थे। The difficulties faced by the governing board were the problem of war. The member of the directory were inexperienced. यानी कि जो डायरेक्टरी संचालक जो था ना वहाँ का मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्या ये थी कि युद्ध की समस्या थी। किसकी? द वॉर का, प्रॉब्लम ऑफ वॉर का। द मेंबर ऑफ द डायरेक्टरी वर इनएक्सपीरियंस, क्योंकि मेंबर ऑफ डायरेक्टरी जो है ना अनुभवहीन था, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। राइट, इन डेप्थ एंड करप्ट, और वो कैसा था? जो काफ़ी अयोग्य था। ठीक है, और करप्ट था यानी भ्रष्ट था। ड्यूरिंग द डायरेक्टरी रूल्स वेरियस काइंड ऑफ द डिस्टर्बेंसेस स्प्रेड, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। डायरेक्टरी रूल के समय में डिफरेंट काइंड ऑफ के जो ना क्या हुआ, डिस्टर्बेंस फैला, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ठीक है, एंड ट्रेड वॉज हॉल्टेड, और ट्रेड वॉज क्या हुआ, हॉल्टेड, यानी कि जो व्यापार जो है ना वो रुक गया। ठीक है, इट्स फॉरेन पॉलिसी वॉज ऑल्सो वीक, और जो विदेश नीति थी वो भी कमजोर हो गया। ठीक है, इन सच ए सिचुएशन, इस कंडीशंस में द पीपल ऑफ फ्रांस फेल्ट द नीड ऑफ फॉर ए लीडरशिप, और ऐसी स्थिति में फ्रांस को जनता एक नेतृत्व की आवश्यकता को महसूस यानी कि एक अच्छे लीडर की सिर्फ की जो जरूरत थी उन्हें। ठीक है, उसको महसूस कर रहा था उन्हें। ठीक है, द कुड बी द लीडरशिप दैट कुड बी एस्टेब्लिश पीस इनसाइड द आउटसाइड द कंट्री, जो कि फ्रांस के अंदर शांति को बनाए रखे, आउटसाइड द कंट्री यानी बाहरी विदेश नीति से भी और फ्रांस के अंदर भी। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस पीरियड नेपोलियन फर्स्ट एस्टेब्लिश द ऑनर ऑफ द फ्रांस और बाई मिलिट्री। इस पीरियड में जो नेपोलियन ने एस्टेब्लिश किया ऑनर ऑफ द फ्रांस बाई मिलिट्री के द्वारा, विक्ट्रीज एंड द इवेंचुअली द एंडेड द रूल ऑफ द डायरेक्टरी एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल ऑफ द पावर। और लास्ट में क्या हुआ, अंततः डायरेक्टरी के शासन का क्या हुआ, जो रूल था वो खत्म हो गया। ठीक है, अंत हो गया और सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, यानी नेपोलियन फर्स्ट ने उस सत्ता पे कब्जा कर लिया। ठीक है,
अब नाउ 1799 टू 1814 टुवर्ड्स द मोनार्क अगेन। और यहाँ देखिए 1789 से लेकर के 1799 तक तो मोनार्क था नहीं, लेकिन अब फिर से मोनार्क अगेन फ्रांस में वापस आ गया। ठीक है, तो इन 1799 नेपोलियन आई इंडेड द रूल ऑफ द डायरेक्टरी एंड द बिकम द फर्स्ट कजुअल ऑफ द फ्रांस। यानी कि 1799 में जो नेपोलियन जो फर्स्ट था ने डायरेक्टरी के शासन का जो क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, अंत कर दिया गया और फ्रांस का प्रथम काउंसलर बना दिया गया। ठीक है, इन 1804 crowded himself the emperor and thus the began the imperialist rule of Napoleon's। जो उसे जो क्या किया, जो सम्राट घोषित कर दिया था, काउंसलर घोषित कर दिया था, तो उसने अपने को सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, और इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत, यानी नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन का शुरुआत हो गया। नेपोलियन फर्स्ट इनेक्टेड द पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ यूरोप बाय हिज विक्ट्रीज कैंपेनिंग। और नेपोलियन ने अपने विजयी अभियान की जो द्वारा जो यूरोप का राजनीतिक भूगोल जो है ना क्या क्या उसने बदल दिया। He invaded Russia in 1820 where his army was greatly damaged by the cold and the adverse environment। यानी कि जो बताया जा रहा है उसने जो 1812 में 1812 में रूस पर आक्रमण कर दिया, जहां सर्दी और वातावरण से उसकी सेना को बहुत क्षति हुई। ठीक है, बहुत उसका सेना को जो है ना क्या काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक है, दिस इज द वेयर हीज डाउनफॉल स्टार्ट, जहाँ से उसकी जो है ना क्या हुई, पतन होना शुरू हो गया, डाउनफॉल स्टार्ट होना शुरू हो गया। ऑन 18 जून 1815 नेपोलियंस वॉज इम्प्रिजन एट द सेंट हेलेना। और 1815 में नेपोलियन को कैदी बना लिया गया। नेपोलियन को क्या हेलेना में बंदी बना लिया गया। ठीक है, नेपोलियन को हार के बाद वाटरलू 1815 में वाटरलू की युद्ध के बाद उसको नेपोलियन को बंदी बना लिया गया। ठीक है, ही डाइड इन 1821 और 1821 में वो मर गए। ठीक है, उन चल बस से The French civil code was the implemented in France in 1804 by the Napoleon I। और फ्रांस का जो सिविल कोड है, फ्रांस का जो सिविल संहिता है, वो 1804 में फ्रांस में क्या हुआ, लागू हो गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेपोलियंस कोड, जो कि नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। राइट, एंशिएंट एंड द न्यू लॉज वर कोऑर्डिनेटेड इन द मार्किंग दिस कोड एंड थ्रू दिस कोड। अब देखिए इस कोड से जो है ना, इस कोड से क्या जो है ना हमें जो है ना क्या इस संहिता से बनाने में पुरातन एवं नया, यानी पुराना और नया का कानून का क्या मतलब समन्वय क्या हुआ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या हुआ। द प्रिविलेज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ वर डिसकंटिन्यू बाय दिस कोड। यानी इस कोड के थ्रू जो बर्थ राइट जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स वाज प्रोवाइडेड अंडर इट। और फ्रीडम यानी कि धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई यहाँ। इट वाज सेड दैट द गवर्नमेंट जॉब शुड बी गिवन टू द दोज हु आर मोस्ट क्वालिफाइड। और गवर्नमेंट जॉब उसी को मिलेगा जो ज़्यादा क्वालिफाई होगा। अरेंजमेंट वर मेड टू हियर द केसेस ओपनली विद द असिस्टेंट ऑफ द जूरी। यानी कि जूरी की सहायता से जो है ना खुले में मुकदमा को सुनने की जो व्यवस्था की गई। राइट, द प्रिंसिपल्स ऑफ द इक्वलिटी ऑफ द ऑल द बिफोर लॉज वॉज प्लेस्ड इन द कोड ऑफ द लॉज। यानी कि कानून के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया। ठीक है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये है। ठीक है, जो कानून के समक्ष सब समान है। ठीक है, लॉ के इन फ्रंट में सब समान है। द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड द ऑनर्स ऑफ अथॉरिटीज ओवर द लैंड वॉज सॉलिडिफाइड एज द नेवर बिफोर। सो द स्मॉल पीजेंट्स बिकम द सपोर्टर ऑफ नेपोलियन। इसी लेकर के जो छोटे छोटे जो नेपोलियन इस व्यक्तिगत के संप्रदाय के जो लोग थे, जो छोटे छोटे जो पीजेंट थे, किसान थे, ये सारे जो है ना क्या हुए, नेपोलियन के समर्थक हो गए। राइट, यानी नेपोलियन के फेवर में हो गए। नेपोलियन आई विल लॉ नेपोलियंस लॉ कोड प्रोवाइडेड हिज परमानेंट वर्क। यानी कि उसे परमानेंट वर्क दिया। नेपोलियन हिमसेल्फ एक्नॉलेज दिस इंपोर्टेंस ऑफ द लॉ कोड एंड सेड माय रियल प्राइड इज नॉट इन द विक्ट्री ऑफ माय 40 वॉर्स। मेरा जो वास्तविक जो है ना, नेपोलियन ने स्वयं इस कानून को संहिता को महत्व को स्वीकार किया और कहा कि मेरा वास्तविक जो गौरव मेरी 40 युद्ध के विजय नहीं है,
मेरा वास्तविक जो गौरव है वो 40 युद्ध के बराबर नहीं है। माई लॉ कोड इज सच दैट इट इज विल नेवर बी इरेज्ड एंड विल प्रूव टू बी द एवरलास्टिंग। और मेरी जो विधि है, जो मेरा लॉ है, वो ऐसा है जो कभी ना मिट सकेगी और न ही चिरस्थायी सिद्ध होगी, हमेशा के लिए प्रूफ रहेगी। राइट, तो आई होप डियर स्टूडेंट यू गॉट इट राइट। एंड अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन द गवर्नेंस ऑफ द डायरेक्टरी, हाउ डिड द नेपोलियन वन सक्सीडेड इन द एस्टेब्लिश्ड हिज कंट्रोल ओवर द गवर्नेंस, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ नेपोलियन कोड एंड व्हाट लॉज एंड द प्रोविजंस गिवन इन द नेपोलियन कोड डू यू कंसीडर इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड वाई। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। What were the difficulty in the governance of the directory? The first problem of continuous war, यानी कि युद्धों के जो कंटिन्यूस वॉर, फर्स्ट पॉइंट है इनएक्सपीरियंस एंड करप्ट मेंबर। उसका जो मेंबर था वो इनएक्सपीरियंस, अयोग्य था और करप्ट था, भ्रष्ट था। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी था। ठीक है, बेरोजगारी था, इकोनॉमिक डाउनफॉल था। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how did Napoleon I succeed in establishing his control over the governance? The Napoleon introduced the many changes to make the administrative system more efficient in the area ruled by the him। यानी कि नेपोलियन जो है ना कई ऐसे चेंजेस किए, आपने उसमें जो मतलब बदलाव किए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ही एस्टेब्लिश सिविल कोड इन 1804, यानी उन्होंने सिविल कोड की स्थापना किया 1804 में, ऑल्सो नोन एज द नेपोलियनिक कोड, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। राइट, एंड डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज इट इज अवे विद ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, इट एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। और ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ और सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी के राइट को भी सिक्योर किया गया और इक्वलिटी हो दिया गया सभी को जो लॉ के सामने। ठीक है, इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूएबल पॉइंट। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द नेपोलियन कोड? व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ नेपोलियन कोड? अंडर दिस कोड देयर इज a lot of importance. फर्स्ट फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड। फ्यूडल यानी कि जो राजा का शासन था उसको खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। राइट, एंड बर्थ बेस्ड राइट वर एबॉलिश्ड, और जो जन्म के आधार पर प्रिविलेज दिया जाता था, जैसे कि जो फर्स्ट स्टेट है और सेकेंड स्टेट है उनको बर्थ से ही प्रिविलेज मिलता, राइट मिलता था। ठीक है, एक्स्ट्रा राइट मिलता था। ठीक है, तो उसको खत्म कर दिया गया। राइट, उसके बाद कह रहे हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ वॉज इस्टेब्लिश्ड, और लॉ के सामने सब इक्वल हो है, ये इस्टेब्लिश किया गया। एंड फोर्थ वन इज राइट टू प्रॉपर्टी वॉज गिवन, और भूमि के अधिकार को सबको दिया गया। ठीक है, वहाँ नेपोलियनिक कोड का ये इंपॉर्टेंस है, याद रखना डियर स्टूडेंट। एंड ट्रांसपोर्ट एंड टैक्स सिस्टम वॉज इम्प्रूव, और ट्रांसपोर्ट और टैक्स सिस्टम क्या किया गया? इम्प्रूव किया गया। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आप एनसीईआरटी बुक को बेहतर तरीके से स्टडी करते रहे और वर्कशीट भी करते रहे। ठीक है, आई होप आप सबने अलग अलग कॉपी बना लिया होगा और सभी सब्जेक्ट का, और फिर अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें डियर स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं बहुत अच्छे से आपकी वीडियो को प्रिपेयर करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच लॉ एंड प्रोविजंस गिवन इन द नेपोलियनिक कोड डू यू कंसिडर इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड वाई? नेपोलियन कोड एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, नेपोलियन कोड क्या है? एस्टेब्लिश किया गया लॉ के सामने इक्वल। आई कंसिडर दिस प्रोविजन द मोस्ट इंपोर्टेंट एज इट इंडेड द डोमिनेशन ऑफ पावर ऑफ द ओवर वीकर सेक्शन एंड प्रोवाइडेड देम लीगल सेफगार्ड। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट यू गॉट इट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। इंग्लिश वर्कशीट भी देखिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।